अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस करेंगे। देखिए, इससे पहले वाले लेक्चर में हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के बेसिक प्रिंसिपल्स यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री की डिफिनीशन को समझ चुके हैं, कंबस्शन एनालिसिस को पढ़ चुके हैं, जिसको हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू डिटरमाइन एम्पेरिकल फार्मूला। मालिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला की डिटर्मिनेशन भी हमने पढ़ ली थी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब समझ लें कि इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। जब आप किसी मैटर के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इंटरेक्शन करवाते हैं और आपको डेटा ऑब्टेन होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, इसको आप लोग नाम देते हैं किस चीज़ का? स्पेक्ट्रोस्कोपी का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो रेडिएशन होती है जिसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और एक मैग्नेटिक कंपोनेंट, सच दैट के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट परपेंडिकुलर होते हैं टू ईच अदर। या आप लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो रेडिएशन होती है जिनकी प्रोपेगेशन के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो दो डिफिनीशन है जो आप लोग को बेहतर लगे कि वो रेडिएशन जिनको प्रोपेगेशन के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, या वो रेडिएशन जिनके दो कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट, सच दैट के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट परपेंडिकुलर होते हैं। मींस इसमें एंगल कितना होता है आप लोग के पास? 90 डिग्री का होता है। सो पहला जो बेसिक क्वेश्चन अक्सर औकात आप लोगों से पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि वाई वी स्टडी यूवी विजिबल कंबाइनली। हम यूवी विजिबल को एक साथ ही क्यों स्टडी करते हैं? सो मेरे इस पॉइंट को नोट कर लें कि जब भी आप दो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक को एक साथ स्टडी करते हैं, कब आप लोग स्टडी कर सकते हैं? जब इनका बेसिक प्रिंसिपल क्या हो? सेम हो। यानी मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि कब हम दो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक को एक साथ स्टडी कर सकते हैं? जब इनका क्या हो? बेसिक प्रिंसिपल सेम हो, या इनके जो डिटेक्टर्स हैं वो डिटेक्टर क्या हो? सेम हो। तो यूवी और विजिबल को हम कंबाइनली स्टडी करते हैं बिकॉज इनका जो बेसिक प्रिंसिपल होता है, बेसिक प्रिंसिपल, वो बेसिक प्रिंसिपल आप लोग के पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इसी वजह से हम इन दोनों को क्या करते हैं? कंबाइनली स्टडी करते हैं। अब यूवी विजिबल की जो रेंज होती है वो आप लोग के पास 200 नैनोमीटर से होती है, किस तक? 800 नैनोमीटर तक। लेकिन हम इस रेंज को डिवाइड करते हैं, हम लेते हैं 10 से लेकर 200 नैनोमीटर तक, 200 नैनोमीटर से लेते हैं 400 नैनोमीटर तक, 400 नैनोमीटर से हम लेते हैं 800 नैनोमीटर तक। अब इस पॉइंट को याद रख लें कि ये जो रेंज है इस पे हमारा फोकस नहीं होता। मेनली हमारा जो फोकस होता है वो इस रेंज पे होता है, 200 से लेकर 400 तक। इस रेंज को हम नाम देते हैं यूवी रेंज, और 800 से लेकर 400 से लेकर 800 तक इस रेंज को हम नाम देते हैं किस चीज़ का? विजिबल रेंज का। ये जो रीजन है 10 नैनोमीटर से लेकर 200 नैनोमीटर तक, दिस रेंज इज कॉल्ड वैक्यूम रीजन। इसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं? वैक्यूम रीजन का नाम देते हैं। और इसमें आप लोग के पास एब्जॉर्ब होता है ऑक्सीजन। तो अगर आप लोगों ने ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन को ख़त्म कर दिया तो आप इस रेंज को क्या कर सकते? एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि नॉर्मली या जनरली जो रेंज है वो 200 से लेकर 800 तक है, लेकिन बिलो 200 डिग्री से 200 नैनोमीटर आप लोग के पास ऑक्सीजन की क्या होती है? एब्जॉर्प्शन होती है। अब अगर आप ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन को ख़त्म कर दें तो आप क्या कर सकते हैं? इस रेंज को 150 नैनोमीटर तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल कोई भी आप लोग के पास मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में ये लोअर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, जब इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल पे प्रेजेंट है, इसकी एनर्जी कम है, तो इसको हम नाम देते हैं लोअर एनर्जी लेवल का। लोअर एनर्जी लेवल का ये इलेक्ट्रॉन, ये जो ऑर्बिट है इसकी एनर्जी या ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी हाई है, तो इसको हम नाम देंगे हायर एनर्जी लेवल का। हायर एनर्जी लेवल। अच्छा, अब आप सबको ये भी पता है कि अगर हम इस पे यूवी रेडिएशन को फॉल कराएंगे तो इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से चला जाएगा हायर एनर्जी लेवल में। दिस इज कॉल्ड व्हाट? एक्साइटेशन। इसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का? एक्साइटेशन का। चूंकि इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर रहा है, दैट्स वाई इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन का।
अब चूंकि ये ऑर्बिटल लोअर इन एनर्जी है और इसमें इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है, तो ऑलरेडी देखिए हम फर्स्ट ईयर में पढ़ के आ चुके हैं कि वो ऑर्बिटल जो आप लोग के पास ये लोमो नहीं, ये होमो अच्छा, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इस ऑर्बिटल को हम नाम देते हैं किस चीज़ का, लोमो का, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन जाएगा हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। इसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है ये दो टाइप्स की होंगी, एक को आप लोग नाम देंगे अलाउड का और दूसरे को आप लोग नाम देंगे किस चीज़ का, फॉरबिडन का, फॉरबिडन ट्रांजिशन। यानी ये जो ट्रांजिशन हो रही है इनमें से कुछ ट्रांजिशन क्या होती है, अलाउड होती है और कुछ क्या होती है, फॉरबिडन। अलाउड वो ट्रांजिशन होती है जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, फॉरबिडन वो ट्रांजिशन होती है जिसकी इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती है। अब कब एक ट्रांजिशन अलाउड होगी, कब एक ट्रांजिशन फॉरबिडन होगी, इसके लिए हमारे पास क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। उनमें से फर्स्ट रूल आप लोग के पास क्या है, स्पिन सिलेक्शन रूल। स्पिन सिलेक्शन रूल, स्पिन सिलेक्शन रूल का मतलब क्या, अकॉर्डिंग टू दिस रूल आप लोग के पास वो ट्रांजिशन अलाउड होगी जिसके लिए डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो, 0 हो। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, मैं डायग्रामेटिकली समझाऊंगा कि जो स्पिन इलेक्ट्रॉन का लोअर एनर्जी लेवल में है, अगर वही स्पिन आप लोग के पास इलेक्ट्रॉन का हायर एनर्जी लेवल में हुआ, सो इस केस में डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी, 0। जब डेल्टा एस की वैल्यू 0 होगी तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होगी, अलाउड। तो फॉर एग्जांपल ये लोअर एनर्जी लेवल है, ये हायर एनर्जी लेवल है, इसमें इलेक्ट्रॉन का ये स्पिन है। फॉर एग्जांपल इस स्पिन को हम नाम देते हैं +1/2 का। अब ये इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से चला गया हायर एनर्जी लेवल में, तो इस ऑर्बिटल में भी इसी का स्पिन सेम है। इस केस में इसको हम अगर S1 दे दे, इसको हम S2 दे दे, तो स्पिन फिर भी क्या है, जो नीचे है वही ऊपर भी है। तो स्पिन अगर नीचे +1/2 है तो ऊपर क्या होगा, +1/2 होगा। तो अगर मैं डेल्टा एस की वैल्यू फाइंड करूं तो वो S2 - S1 के बराबर होती है। सो डेल्टा एस आप लोग के पास बराबर होगी S2 क्या है, 1/2 माइनस इंटू प्लस से क्या आ जाएगा, डायरेक्टली -1/2। सो इससे आप लोग के पास वैल्यू क्या आएगी, 0। दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन इज कॉल्ड अलाउड ट्रांजिशन। लेकिन अगर आप लोग के पास ये एक ऑर्बिटल है और ये आप लोग के पास ऑर्बिटल, मैं देख लूँ कि नज़र आ रहा है, अच्छा अगर ये ऑर्बिटल है आप लोग के पास, इसमें इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जांपल इसका स्पिन है +1/2, हायर एनर्जी लेवल में इसका स्पिन चेंज हो गया, फॉर एग्जांपल क्या हो गया, -1/2। सो डेल्टा एस किसके बराबर होगा, S2 - S1 के। S2 क्या है, -1/2 माइनस S1 क्या है आप लोग के पास, S1 क्या है, 1/2। सो माइनस इंटू माइनस से क्या आ जाएगा यहाँ पे, डायरेक्टली 2/2, दैट इज इक्वल टू -1। तो इस केस में डेल्टा एस की वैल्यू आप लोग के पास 0 के बराबर नहीं है। जब डेल्टा एस की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो इस टाइप ऑफ ट्रांजिशन को आप अलाउड ट्रांजिशन नहीं कह सकते। सो अकॉर्डिंग टू स्पिन सिलेक्शन रूल, वो ट्रांजिशन आप लोग के पास अलाउड होगी जिसके लिए डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो, 0 हो। डेल्टा एस की वैल्यू कब 0 होगी, जब इलेक्ट्रॉन का स्पिन लोअर एनर्जी लेवल और हायर एनर्जी लेवल में क्या हो, सेम हो। दूसरा जो आप लोग के पास सिलेक्शन रूल आता है वो क्या आता है, साइमेट्री का। साइमेट्री, इस रूल के मुताबिक वो ट्रांजिशन अलाउड होगी बिटवीन 2 ऑर्बिटल जिनकी साइमेट्री क्या हो, आपस में सेम हो। तो यहाँ पे जब हम ट्रांजिशन पढ़ते हैं उनमें से एक ट्रांजिशन आप लोग के पास, फर्स्ट जो टाइप ऑफ ट्रांजिशन होती है इसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो ट्रांजिशन होती है वो आप लोग के पास क्या होती है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार। दूसरी जो ट्रांजिशन होती है वो आप लोग के पास पाई टू पाई स्टार होती है, पाई टू पाई स्टार। थर्ड जो ट्रांजिशन होती है वो n टू सिग्मा स्टार होती है, और फोर्थ जो ट्रांजिशन होती है वो n टू पाई स्टार होती है। तो अब अगर आप लोगों से पूछा जाए कि साइमेट्री के बेस पे कौन सी ट्रांजिशन अलाउड होगी और कौन सी ट्रांजिशन फॉरबिडन होगी, तो अगर आप लोग देखें यहाँ पे सिग्मा है, यहाँ पे सिग्मा स्टार,
इन दोनों की साइमेट्री आप लोग के पास क्या होगी, सेम। यहां पे आप लोग के पास पाई टू पाई स्टार है, पाई टू पाई स्टार। तो अगर आप लोग देखें इन दोनों की साइमेट्री क्या है, सेम, और इन दोनों की साइमेट्री भी क्या होती है, सेम। दैट्स वाई इनमें जो ट्रांजिशन होगी वो क्या होगी, अलाउड ट्रांजिशन होगी। और इनकी साइमेट्री आप लोग के पास सेम नहीं होती, दैट्स वाई इसको आप लोग किस चीज़ का नाम देते हैं, फॉरबिडन ट्रांजिशन का नाम देते हैं। सो साइमेट्री के बेस पे ये दोनों क्या हो गई है, अलाउड, और ये आप लोग के पास क्या हो गई है, फॉरबिडन ट्रांजिशन हो गई है। थर्ड जो सिलेक्शन रूल आप लोग के पास आता है वो क्या होता है, लेपोटे सिलेक्शन रूल। लेपोटे सिलेक्शन रूल, लेपोटे सिलेक्शन रूल, ये रूल क्या एक्सप्लेन करता है। इस रूल के मुताबिक अगर ट्रांजिशन आप लोग के पास जेराड से हो रही है, अगर ट्रांजिशन जेराड से हो रही है जेराड में, या अनजेराड से हो रही है अनजेराड में। अब देखिए मैंने आपको जेराड का मतलब इनऑर्गेनिक में समझाया हुआ है, जिनको नहीं पता मैं समझा देता हूँ। जेराड का मतलब क्या होता है, इन्वर्जन। जेराड का मतलब क्या होता है, इन्वर्जन। अनजेराड का मतलब क्या होता है, नो सेंटर ऑफ इन्वर्जन। इसमें आप लोग के पास नो इन्वर्जन। तो अगर कोई आप लोगों से पूछे जेराड का मतलब इन्वर्जन, अनजेराड का मतलब इन्वर्जन, तो जेराड से जेराड और अनजेराड से अनजेराड में जो ट्रांजिशन होगी वो नॉट अलाउड होगी, नॉट अलाउड। मतलब सिंपल अल्फाज में मेरे कहने का ये है कि अगर ट्रांजिशन जेराड से हो रही है जेराड में, या अनजेराड से हो रही है अनजेराड में, तो इस बुनियाद पे हमारे पास ये जो ट्रांजिशन है ये अलाउड नहीं होगी। लेकिन अगर ट्रांजिशन जेराड से हो रही है अनजेराड में, या अनजेराड से हो रही है जेराड में, तो ये ट्रांजिशन आप लोग के पास क्या होगी, अलाउड ट्रांजिशन होगी। तो अगर आप लोग देखें हमारे पास ये जो सिग्मा है, सिग्मा क्या होता है, जेराड होता है, चूंकि इसमें क्या होता है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट होता है। चूंकि सिग्मा क्या होता है, स्फेरिकल, एस सबशेल स्फेरिकल। आप किसी भी तरफ चले जाएं इसमें क्या होता है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन होता है। दैट्स वाई इसको आप लोग नाम देते हैं किस चीज़ का, जेराड का। तो ये जेराड हो गया, ये क्या होता है, अनजेराड होता है। पाई क्या होता है, अनजेराड होता है। पाई स्टार क्या होता है, जेराड। पाई अनजेराड कैसे, पी ऑर्बिटल से बनता है पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्लस, यहाँ पे माइनस। अगर मैं इसको सेंटर पॉइंट कंसीडर कर लूँ, तो अगर मैं ऊपर जा रहा हूँ तो प्लस है, अगर मैं नीचे आ रहा हूँ तो माइनस है। इट मीन्स कि इसमें आप लोग के पास क्या है, सेंटर ऑफ साइमेट्री या सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि अगर ये मेरा सेंटर है तो ऊपर क्या है, प्लस, नीचे क्या है, माइनस। इसी वजह से इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन पॉसिबल नहीं होता। जब सेंटर ऑफ इन्वर्जन पॉसिबल नहीं होता तो इसको आप लोग किस चीज़ का नाम देते हैं कि ये अनजेराड है। तो सिलेक्शन रूल तीन टाइप के होंगे। एक को हम नाम देते हैं स्पिन सिलेक्शन रूल, एक को हम नाम देते हैं साइमेट्री के बेस पे, और एक हमारे पास क्या होता है, लेपोटे सिलेक्शन रूल। लेपोटे सिलेक्शन रूल के मुताबिक डेल्टा एल की वैल्यू जिन ट्रांजिशन के लिए प्लस माइनस 1 होगी वो ट्रांजिशन क्या होंगी, शाबाश, अलाउड ट्रांजिशन होगी। और जिनके लिए डेल्टा एल की वैल्यू 0 होगी वो ट्रांजिशन हमारे पास क्या होगी, फॉरबिडन ट्रांजिशन होगी। अब चूंकि हम बार बार पढ़ रहे हैं कि जब हम मॉलिक्यूल पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन सी है, यूवी विजिबल रेडिएशन है। यानी जब हम यूवी विजिबल रेडिएशन को मॉलिक्यूल पे फॉल कराएंगे तो इनमें आप लोग के पास क्या होगी, ट्रांजिशन होगी। फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रांजिशन को हम नाम देते हैं सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। अच्छा, तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि ये हमारे पास ऑर्बिटल है, आप सबको पता है कि सिग्मा की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। पाई की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। नॉन बॉन्डिंग की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल जैसी क्या होती है, सेम होती है। तो ये क्या हो गया सिग्मा, ये क्या हो गया पाई, ये क्या हो गया एन। अगर ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं तो हमने पढ़ा हुआ है कि एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे, इससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक बॉन्डिंग होगा और एक क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग। तो अगर ये बॉन्डिंग है इसका क्या होना चाहिए, एंटी बॉन्डिंग। तो पाई का क्या होना चाहिए, पाई स्टार भी होना चाहिए है। सिग्मा का क्या होना चाहिए, शाबाश, सिग्मा स्टार भी होना चाहिए है।
तो फर्स्ट जो टाइप ऑफ ट्रांजिशन है इसमें इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम सिग्मा टू सिग्मा स्टार। तो ये जो टाइप ऑफ ट्रांजिशन है ये किस में होगी, ये जो टाइप ऑफ ट्रांजिशन ये आकर होगी इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। इस टाइप ये जो ट्रांजिशन है यानी कौन सी, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, इनमें क्या होगी आप लोग के पास ये ट्रांजिशन आकर होगी। अब चूंकि देखिए सिग्मा टू सिग्मा स्टार में गैप क्या है, बहुत ज़्यादा है। जब सिग्मा टू सिग्मा स्टार में गैप बहुत ज़्यादा है, अगर इस इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ से लेकर जाना चाहता हूँ यहाँ तक, तो इसके लिए एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। इट मीन्स कि फॉर सिग्मा टू सिग्मा स्टार ग्रेटर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ग्रेटर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इसके लिए ग्रेटर एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। जब एनर्जी ग्रेटर होगी तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब क्या हो गया कि इस रेडिएशन की वेवलेंथ क्या होगी, कम। और आप सबको ये पता है कि जब वेवलेंथ कम होती है तो इसका कलर विजिबल नहीं होता। सो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन किस रीजन में लाई करता है, सो ये जो है इसकी वेवलेंथ कम होती है। जब वेवलेंथ कम होगी सो मोस्टली जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है वो किस रीजन में लाई करता है, कलरलेस में जो है वो लाई करता है, मतलब इसका आप लोग के पास कोई कलर नहीं होता। दूसरा पॉइंट आप लोग के पास ये आता है कि सिग्मा टू सिग्मा, पाई टू पाई स्टार, यानी एन टू सिग्मा स्टार, एन का मतलब क्या, नॉन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग, मतलब अब इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा किसकी तरफ, यहां तक जाएगा। सो अगर आप लोग देखें एन टू एन का मतलब नॉन बॉन्डिंग, ये किस में होगा, सिग्मा स्टार या सिग्मा का वर्ड जहां भी आएगा इसको आप लोगों ने कंसीडर करना है कि ये सिर्फ और सिर्फ किस में होगा, अल्केन में जो है वो होगा, सिंगल बॉन्ड में होगा। तो ये आकर इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन में होती है, लेकिन इसके साथ क्या अटैच होता है, हैविंग, जिसमें क्या होता है, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल, हेटेरो एटॉमिक, यानी ये किस हाइड्रोकार्बन में होता है, हेटेरो एटॉमिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होता है। अच्छा अगर आप लोग देखें इसको, फॉर एग्जाम्पल आप लोग के पास CH3 है, यहाँ पे आप लोग के पास Cl है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग के पास CH3 है, यहाँ पे NH2 है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग के पास CH3 है, यहाँ पे क्या है, OH। तो अगर इन सारे कंपाउंड को आप लोग देखें, इन सब में क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर जो है वो प्रेजेंट है। लोन पेयर को हम किस चीज़ का नाम देते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का। सो इट मीन्स कि ये सैचुरेटेड भी है और इनमें हेटेरो एटॉमिक है, जिसमें क्या होता है, हैविंग लोन पेयर, हैविंग अ लोन पेयर, इसमें लोन पेयर प्रेजेंट है। अब लोन पेयर को हम नाम देते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का। इसी वजह से इसमें जो ट्रांजिशन होगी वो ट्रांजिशन आप लोग के पास क्या होगी, N2 पाई स्टार ट्रांजिशन होगी, सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। नेक्स्ट जो ट्रांजिशन है, अच्छा अब अगर पूछा जाए कि किसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, सिग्मा टू सिग्मा स्टार के लिए या एन टू सिग्मा स्टार के लिए, तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार का गैप क्या है, ज़्यादा, एन टू सिग्मा स्टार का गैप क्या है, कम। इट मीन्स कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार के लिए एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, एन टू सिग्मा स्टार के लिए एनर्जी क्या होगी, कम। थर्ड जो पॉइंट है वो आप लोग के पास क्या आता है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। अब पाई का वर्ड जब भी आता है सो इट मीन्स कि ये किस मॉलिक्यूल में होंगी, उन मॉलिक्यूल में होंगी जिनमें क्या प्रेजेंट होगा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड। मीन्स ये आप लोग के पास आकर होती है इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वो हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल या क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इनमें आप लोग के पास जो ट्रांजिशन होगी वो कौन सी ट्रांजिशन होगी, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। अब इसमें एक वर्ड आता है जिसको आप लोग किस चीज़ का नाम लेते हैं, कंजुगेशन का। अगर आप लोग के पास कंजुगेटेड सिस्टम है, कंजुगेटेड सिस्टम यानी कंजुगेशन काजेज इंक्रीज इन वेवलेंथ, कंजुगेशन क्या काज करेगी, वेवलेंथ इंक्रीज करेगी।
सो अगर एक सिस्टम ऐसा है जिसमें कंजुगेशन नहीं है, मींस अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड नहीं है, दूसरे में अल्टरनेट जिस तरह 1,3-ब्यूटाडाइईन है, उसमें क्या है, कंजुगेशन है, किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, जिसमें कंजुगेशन ज़्यादा होगी। चौथा आप लोग के पास क्या आता है, N2 पाई स्टार जो है, ये सॉरी सिग्मा टू सिग्मा स्टार नहीं, ये पाई टू आप लोग के पास क्या आ जाता है, पाई स्टार आ जाता है। लास्ट आप लोग के पास क्या है, N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। ये भी क्या होता है, आकर इन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग, जिसमें क्या होता है, हेटेरो एटम्स हैव लोन पेयर, लोन पेयर मतलब इसमें डबल बॉन्ड भी होगा और साथ साथ हेटेरो एटॉमिक के पास क्या होंगे, लोन पेयर जो है वो भी प्रेजेंट होंगे। तो फॉर एग्जांपल ये आप लोग के पास एक कंपाउंड है, अनसेचुरेटेड भी है और साथ साथ हेटेरो एटॉमिक के पास लोन पेयर भी है। सो इसमें जो ट्रांजिशन होगी वो कौन सी होगी, देखिए इसमें सारी ट्रांजिशन है। एक सिग्मा बॉन्ड है तो इसमें आप लोग के पास सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है। लोन पेयर पाई बॉन्ड है तो इसमें आप लोग के पास पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी है। लोन पेयर है तो इसमें पाई टू सिग्मा स्टार सॉरी एन टू सिग्मा स्टार या एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी आप लोग के पास आकर होगी। अब अक्सर औकात आप लोगों से यहाँ पे एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि किसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी और किसकी एनर्जी क्या होगी, कम। नो याद रख लें, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। फिर आप लोग के पास बारी आएगी एन टू सिग्मा स्टार के लिए। अक्सर औकात आप लोग इस बात में गलत हो जाते हैं कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार के बाद डायरेक्टली आप लोग पाई टू पाई स्टार लिखते हैं। नहीं, इसको याद करने का तरीका ही यही है कि पहले आप लोग सिग्मा वाले को क्या कर ले, ख़त्म कर ले, मतलब सिग्मा टू सिग्मा स्टार एन टू सिग्मा स्टार। इसके बाद एनर्जी ग्रेटर रिक्वायर्ड होगी पाई टू पाई स्टार के लिए और फिर आप लोग के पास एन टू पाई स्टार के लिए। यानी सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके लिए रिक्वायर्ड होगी, सिग्मा टू सिग्मा स्टार के लिए। सबसे कम एनर्जी किसके रिक्वायर्ड होगी, एन टू पाई स्टार के लिए। अब इसके बाद आप लोग के पास कुछ ग्रुप्स आते हैं जिसको आप लोग क्या कहते हैं, क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम हम कहते हैं। क्रोमोफोर क्या होता है, ऑक्सोक्रोम क्या होता है, और इसके बाद हम बियर्ड-लंबार्ड लॉ को भी पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रा, कितने टाइप के स्पेक्ट्रा होते हैं यूवी में, तो इस पॉइंट को भी याद रख ले कि 5 टाइप के स्पेक्ट्रा होते हैं। उनमें कुछ क्वांटिटेटिव है और कुछ क्या है, क्वालिटेटिव। इन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे फिर अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ आई हुई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।